Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 21st of October 2021. So दोस्तों कल एक्सपायरी है एंड कल का एक्सपायरी इंटरेस्टिंग हो सकता है. सो वो सब हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, OI डेटा डिस्कस करेंगे. चार्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं. कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेजर जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मैंने पोस्ट कर दिए थे. तो इस वीडियो में बस मैं अपडेट दूंगा और कल कैसा रह सकता है मार्केट का मूवमेंट वो एक बार डिस्कस करेंगे. मेजर जो मेरा फोकस होगा वो स्टॉक्स के ऊपर होगा, जो कि कुछ मेंबर्स ने मुझसे पूछे हैं कि हाँ उनके जो प्राइवेट क्वेरीज थे सो वो स्टॉक्स में लेने की कोशिश करूँगा. और मेजर लेवल्स जो है कहाँ तक गिर सकता है, IRCTC के बारे में, IEX के बारे में, तो उनका कैसा है आगे, उनमें कहाँ पे सपोर्ट्स हैं, मेजर सपोर्ट्स है जहाँ से अगर किसी को बाई करना है तो बाई कर सकते हैं. सो वो सब हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे. ओके दोस्तों, सो आज की पहली कैंडल ये है. आप देख सकते हो कि काफ़ी वॉलेटाइल कैंडल था. ऑलमोस्ट डाउन साइड में 18,321 और अप साइड में 18,461. तो विद इन 15 मिनट्स में वो उसने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की मूवमेंट थी. बट दोनों जो लेवल्स थे वो हमारे मार्क लेवल्स थे. तो हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हाउ इट वर्कड आउट. टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैं आपको बोला हूँ कि आप EMA का कोई भी सेटअप यूज़ कर सकते हो. 10 EMA 20 EMA का सेटअप यूज़ कर सकते हो. इवन 50 EMA 200 EMA का भी सेटअप यूज़ कर सकते हो. इट डिपेंड्स. और इंटरनेट पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ फ्लडेड हैं, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम करके अपना एक सेटअप बना सकते हो. ओके ना, फॉर टाइम बीइंग मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि आज निफ्टी ने जस्ट ये जो काफ़ी जो स्टीप रैली आई थी, तो आज जस्ट निफ्टी ने 15 मिनट्स पे 200 EMA का सपोर्ट लिया है. ओके, नाउ लेट्स गो टू 3 मिनट टाइम फ्रेम. ओके, 3 मिनट चार्ट पे भी आप देख सकते हो. उसमें आप एक चीज़ अच्छे से नोटिस करना कि ये थी हमारी पहली कैंडल. दिस वाज आवर फर्स्ट कैंडल. हमारा मार्क्ड लेवल से रेजिस्टेंस लिया और डाउन साइड में भी सपोर्ट भी हमारे मार्क लेवल से लिया, जो मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे दिया था. नाउ व्हेन इट बाउंस्ड बैक इट वाज नॉट एबल टू क्रॉस दिस 18,461 लेवल. सो दैट वाज अ श्योर शॉट कि यहाँ से फिर एक रिजेक्शन आता है. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला है कि ऐसे लेवल्स पे आप इस लेवल्स का यूज़ करके आप पोजीशन बना सकते हो. तो यहाँ पे आप एक पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे. एंड ट्रेल कैसे करना है आप देख सकते हो कि 3 मिनट पे ये जो मैंने 50 EMA की लाइन है उसको ये रिस्पेक्ट करते हुए अच्छे से धीरे धीरे हमारे नीचे के जो भी टारगेट्स हैं उसको अचीव किया है. एंड समहाउ इट इज़ स्टिल एट दी लेवल ऑफ 50 EMA एट 3 मिनट चार्ट. तो हो सकता है कि कल यहाँ से और नीचे जाए या फिर एक और बाउंस आए और इट कैन गो टू 200 EMA लाइन, वहाँ से रिजेक्शन लेके और फिर नीचे आ सकता है. तो ये प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो मैं अब बस यहाँ पे EMA को हाइड कर रहा हूँ. ओके, सो कल के लिए मेरा डिस्कशन ये होगा कि 18,320 से लेकर 18,350 ये एक अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाएगा. क्योंकि मैं आपको 5 मिनट चार्ट पर ले जाता हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया. कल के दिन में आज के दिन में यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बट ये भी सस्टेन नहीं कर पाया. ठीक है, तो जब अपसाइड में अभी दोबारा जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. क्योंकि आप देखो ये जो लेवल है ना 18,350, यहाँ से इसने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया. ओके, तो नाउ दिस हैज़ बिकम अ सेलिंग प्रेशर एरिया. यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलिंग दिखेगा. तो अगर कल इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक मूवमेंट आ सकती है. कहाँ तक पॉसिबल है? 18,461 तक. और उसके अगर ऊपर सर्वाइव किया फिर तो बाकी के ऊपर के जो भी मेरे टारगेट्स हैं वो आएंगे. अदरवाइज़ अगर ये जो आज का लो है उसने अगर ये तोड़ा तो पॉसिबिलिटी है कि 18,155 एक गैप एरिया भी है, ये गैप फिल हो सकता है पूरी तरह से. और इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो एक बार 18,050 का लेवल हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं. और 18,050 का लेवल है एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. क्योंकि ये एरिया ऐसा था कि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर उसको ब्रेकआउट आया. ब्रेकआउट में भी आप देख सकते हो ये कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन लेके पूरा का पूरा रैली स्टार्ट किया. तो 18,050 एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है. तो एक्सपेक्टेड है कि कल का दिन भी बहुत वोलेटाइल हो सकता है, बट मार्केट में बेरिशनेस ज़्यादा है. ठीक है, आपको मैं कॉल ऑप्शन दिखाता हूँ. ओके, पहली बार मैंने देखा है कि इतने लंबे समय के बाद निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो 0.58 है. जनरली हमेशा उल्टा होता है,
1.32 1.4 तक भी गया है, बट 0.58 मतलब आप क्लियर कट समझ जाओ कि कॉल राइटर्स इतने मतलब हेवीली राइड कर रहे हैं एंड पुट राइटर्स दे आर नॉट शोइंग स्ट्रेंथ। ठीक है, आप देख सकते हो कि कहीं किसी भी स्ट्राइक से कॉल राइटर्स ने अपना हाथ नहीं खींचा है, बल्कि उन्होंने क्या किया है कि हाइयर स्ट्राइक प्राइसेस से निकल कर उन्होंने लोअर स्ट्राइक प्राइसेस पर राइटिंग स्टार्ट की है और वॉल्यूम्स काफ़ी हाई हैं। ओके, तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है 18,500, उसके नीचे भी आप देख सकते हो कि 18,400 300 पे भी कॉल राइटर्स हैं और अच्छे खासे हैं, और पुट राइटर्स थोड़ा सा वहाँ से अपनी ने कॉल अनवाइंड की है और कॉल राइटर्स ने वहाँ पे अच्छा खासा राइट किया है। ठीक है, तो स्ट्राइक वाइज अगर देखा जाए तो 18,300 पे थोड़ा टसल रहेगा, बट एज आई सेड कि 300 350 ये जोन एक रेजिस्टेंस का जोन है, इसके नीचे और निफ्टी नीचे जा सकता है। ओके, डाउन साइड में आप देखोगे तो इतना अच्छा कोई सपोर्ट है नहीं, पुट राइटर्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड 18,000 पे हेवी पुट राइटर्स हैं, मतलब कंसिडरेबल पुट राइटर्स हैं। तो जैसा मैंने चार्ट पे बताया आपको कि 18,050 का लेवल ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो कल के लिए 18,330 से लेकर 50 का लेवल वो एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है, और डाउन साइड में आप लेवल टू लेवल प्ले आउट करना एंड शायद एक बार 18,050 देखने को मिल सकता है। ओके, सो सिंपल है, जो EMA सेटअप बताया हूँ आप EMA सेटअप लगा सकते हो, उस EMA सेटअप को फॉलो करके ट्रेल कर सकते हो। मार्केट वोलेटाइल रह सकता है तो कोशिश करना कि स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर एक साइड मूवमेंट आया तो बहुत फास्ट आ सकता है। ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी का एकदम क्लियर कट लेवल था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। ओके, एक कल का मेरा एक लेवल था 39,560 और डाउन साइड में जो मैंने एक सपोर्ट लेवल दिया था 39,367। सो ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये गैप एरिया भी था, तो इसमें जो भी था इतना टफ नहीं था ट्रेड करना, रैदर बल्कि साइडवेज भी था, लेकिन अगर किसी ने मेथड फॉलो किया होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। ओके, फ़िलहाल 15 मिनट्स पे पहले तो वो कंटिन्यूसली सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया है, नाउ ये 50 EMA को ब्रीच करके नीचे आ चुका है और अभी एक गैप वाले एरिया के सपोर्ट के पास है। ठीक है, तो एक बार 39,367 ब्रीच होता है तो डायरेक्टली वो नीचे लेवल पे आ सकता है, जो कि है 38,900। तो वहाँ तक एक बार बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। ओके, लेट्स गो टू 5 मिनट्स एंड सी। ओके, 5 मिनट्स में EMA इज़ नॉट टेलिंग मच ऑफ स्टोरी, बिकॉज अभी सिंस ये साइडवेज चला गया है, देयरफॉर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, सो आई एम हाइडिंग द EMA एंड देन विल कंटिन्यू द डिस्कशन। ओके, सो ये थी आज की कैंडल। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी वोलेटाइल था और आज कुछ बड़ा मौका मिला नहीं। ठीक है, मॉर्निंग में सेलिंग आई, बट हमारा एक जो लेवल था, डिस्कस लेवल था, वहाँ से ही शार्प बाउंस आया। शार्प बाउंस आने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद अगर बहुत अच्छा सेंटीमेंट रहा तो 39,900 तक जा सकते हैं, बट एज आई सेड निफ्टी वाज वेरी वीक, तो यहाँ बैंक निफ्टी को भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो अभी हमें एक टेम्पोररी लेवल मिल चुका है, जस्ट आई एम मार्किंग इट, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ओके, नाउ अपसाइड में अब 39,750 ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और एक बार ये ब्रीच हो जाए फिर हम लोग 39,900 और 40,000 का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड में क्लियर कट सपोर्ट 39,350 का लेवल। ओके, तो जब तक इसके रेंज में है आई थिंक ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ईटिंग द प्रीमियम आउट, बट मेजर मूवमेंट आपका 39,750 के ऊपर और डाउन साइड में 39,350। तो एक बार ये ब्रीच हो जाएगा तो सिंपल सा लेवल है वो है 38,900, यहाँ तक का एक शार्प फॉल आ सकता है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो ब्रेकआउट आई थी ये अच्छे खासे कंसल्टेशन के बाद आई थी। ओके, सो दीज आर वेरी क्लियर लेवल्स। तो यहाँ पे एकदम आप लेवल वाइज ट्रेड कर सकते हो। 38,900, फिर उसके नीचे 38,780,
फिर 38,550, तो ये सब अच्छे लेवल्स हैं। तो जैसे जैसे ब्रीच होते हैं, सस्टेन होते हैं, प्राइस एक्शन दिखता है, वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस टेल कर सकते हो इफ़ यू आर इन शॉर्ट साइड। और लॉन्ग साइड में इट वुड बी एडवाइजेबल अगर आप 39,750 के ऊपर लॉन्ग करो। ओके, दूसरा यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, सो आई एम जस्ट मार्किंग द ट्रेंड लाइन। ओके ओके, सो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। नाउ ट्रायंगुलर पैटर्न जैसे मैंने बहुत बार कहा है, किसी भी साइड स्क्वीज हो सकता है। तो ये हो सकता है कि ऊपर नीचे करते हुए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। सो प्लीज़ मेक दिस ट्रेंड लाइन एंड कीप इट ऑन योर चार्ट्स। तो ये कल के लिए आपको हेल्पफुल होगा या फिर फ्राइडे के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सेकेंड चांस है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऑलरेडी 1 2 3 बार सपोर्ट ले चुका है, और अगर इसको डाउन साइड में ब्रीच किया तो फिर इस शार्पली बहुत नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है, और ये जो चार्ट पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हो। ये अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मूवमेंट दे सकता है। ओके ओके, नाउ लेट्स सी ऑप्शन चेन क्या बोलता है। ओके, बैंक निफ्टी में भी आप देखो 0.82। ओके, सो पुट राइटर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, जनरली ऐसा डाटा बहुत कम मिलता है। कॉल राइटिंग में आप देख सकते हो कि 40,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर है, तो ऊपर में आपके पास स्पेस नहीं है, ठीक है। हाँ, पुट राइटिंग 39,500 पे स्ट्रॉन्ग सबसे पुट राइटिंग है। ओके, 39,500 पे, ठीक है। तो ये एक क्रूशियल लेवल है, ठीक है। चार्ट पे भी हम लोग ने अभी क्या देखा, 39,500 एक हम लोग का मार्क लेवल है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाएगा, तो फिर ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न है वो ब्रेकआउट के कंडीशन दे देगा, तो एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सेफ लॉन्ग होगा 39,750 के ऊपर। डाउन साइड में 39,350 टूटा तो एक शार्प फॉल। ओके, तो अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो दिख रही है, ठीक है, वो है आपका 39,500। वहाँ पे पुट राइटर्स अच्छे खासे हैं, और उसके नीचे 38,000 तो काफ़ी दूर है, बट उसके नीचे दूसरा जो दिख रहा है वो है 39,000 पे, ठीक है। तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, उसको कोई खास वाई सपोर्ट नहीं है, तो जब ये लेवल टूटा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है, ठीक है। ओके, और आज भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में आप देखो, निफ्टी में पुट राइटर्स इतने एक्टिव नहीं थे, बट बैंक निफ्टी में आज पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप वाई डेटा देखोगे तो इधर बैंक निफ्टी में राइटिंग वाई साइड में ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल साइड। ओके, कॉल साइड में डेफिनेटली 40,000 में सबसे बड़ा वाई बैठा हुआ है, बट पुट राइटर्स हैव शोन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी क्या हो सकता है कि अगर मार्केट स्लिप करता है और एक बार 39,500 यानी उसके नीचे हम लोग स्लिप करना स्टार्ट करते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है, तब क्या हो सकता है ये जो भी राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, वो ट्रैप हो जाएंगे एंड दे विल हैव टू कवर देयर शॉर्ट्स। तो जब वो शॉर्ट करेंगे तो मार्केट और तेज़ी से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो होप क्लियर है, लेवल क्लियर है, डिस्कशन क्लियर है, कहाँ लेना है, कहाँ तक ट्रेल करना है, सब कुछ इसमें क्लियर है। ओके, सो दिस वाज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड होप आपके जो भी डाउट्स हैं इसमें क्लियर हो गए होंगे, लेवल सारे क्लियर हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा स्टॉक्स ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी IRCTC, सो क्या कहता है मार्केट। ओके ओके, मैंने इसमें कोई अभी चार्ट बनाया नहीं है, सो आई विल ड्रॉ इट फ्रेश। आवरली EMA पे 50 EMA पे का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। नाउ इट हैज़ ब्रीज्ड एंड इट हैज़ कम डाउन और 200 EMA को टच करने की कोशिश कर रहा है। ओके, दैट इज़ वन पार्ट, ठीक है। यहाँ पे उसको एक अच्छा सपोर्ट था जहाँ पे उसने सपोर्ट लिया नहीं। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी मार्केट चाहता तो सपोर्ट ले सकता था, लेकिन IRCTC सपोर्ट ले सकता था, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी ऑन दी डाउन साइड आप देख सकते हो, मैं और छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहूँगा इसको। ओके, तो अभी क्या है, मॉर्निंग में जो एक पैनिक लो लगाया था उसने 9:45 के आसपास,
पूरे दिन के साथ अपसाइड तो दिखाया है, बट अभी वहीं पे हॉल्ट कर रहा है। ओके, सो दिस कुड बी अ स्मॉल सपोर्ट। ओके, तो अगर इसके नीचे गया, मतलब 4400 के नीचे गया, तो ये और शार्प फॉल दे सकता है। कहाँ तक दे सकता है? इट कैन इवन टच 39,085, मतलब 4000 का लेवल आपको आसानी से इसमें दिख सकता है। ओके, ठीक है, तो लेवल क्लियर है, क्योंकि इसमें अगर फॉल आएगी तो काफ़ी शार्प फॉल आएगी, तो इस लेवल तक एक बार आ सकता है। ठीक है, बीच में मुझे एक छोटा सा रैली यहाँ से दिख रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी स्मॉल लेवल 4200 का, बट आई डोंट नो कि कितना स्ट्रॉन्ग है, बट दिस इज़ रियली अ स्ट्रॉन्ग लेवल, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा उसको ब्रीच किया था एंड इट फाइनली स्टार्टेड गोइंग अप। तो इस लेवल पे आता है, जो लेना चाहते हैं इस लेवल पे एक बार लेने के लिए सोच सकते हैं। ओके ओके, सो डेली चार्ट पे भी देखो, आपका जो 50 EMA है, इट इज़ ट्राइंग टू कम देयर। ठीक है, तो वहाँ पर एक बार मार्केट आ सकता है और ये धीरे धीरे इस लेवल को टच कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, IRCTC काफ़ी दूर चला गया था अपने EMAs से। ओके, जनरली कोई 50 EMA का सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाता है तो डैट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ये काफ़ी बड़ा डाइवर्जेंस आ गया था बिटवीन द प्राइस एंड द मूविंग एवरेज। तो आई थिंक जो भी करेक्शन आ रही है डैट इज़ जस्टिफाइड, तो दिस इज़ गुड। ओके, सेकंड है IEX। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। ओके, IEX में भी देखो, जहाँ उसने डेली चार्ट पे 50 EMA का सपोर्ट लिया, डैट वाज रियली गुड और इट वाज सस्टेनेबल। पर ये देखो काफ़ी बड़ा डाइवर्जेंस हो चुका है EMA से। ओके, सो लेट्स सी ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है। ओके, यहाँ तक भी ठीक था, 15 EMA में भी उसने अच्छा खासा 50 EMA का सपोर्ट लिया था, बट फ़िलहाल तो उसने ब्रीच कर दिया है एंड ऑलमोस्ट 200 EMA के पास भी आ चुका है। ओके ओके, मैं बस ये में हटा रहा हूँ। ओके, देखो बीच में यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है, आप बोल सकते हो कि यहाँ से उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। ओके, ठीक है, और इसके नीचे ठीक है, पहले हम लोग यहाँ तक देखेंगे कि यहाँ तक आने के बाद कैसा बिहेव कर सकता है। ओके, ओके, सो फिलहाल ये जो मैंने अभी बनाए हैं ये अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स हैं। ओके, तो IEX काफ़ी ऊपर चला गया था, काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया इसने। तो अगर 761 ये एक क्लोजिंग बेसिस पे लेवल प्रोटेक्ट होता है तो शायद फिर IEX थोड़ा साइडवेज जाके फिर एक कोई नया मूवमेंट दे सकता है। बट इन केस 761 ब्रीच होता है देन देयर विल बी शार्प फॉल टुवर्ड्स 700। ठीक है, एक गैप फिल कर सकता है एंड देन इट माइट इवन गो टू 684, 660, 641। ओके, ऑन डेली चार्ट अगर देखूँ मैं, अगर मैं EMA सपोर्ट देखूँ तो EMA सपोर्ट तो मेरे काफ़ी दूर है, इवन 50 EMA का सपोर्ट भी काफ़ी दूर है। तो ये हो सकता है कि शायद ये धीरे धीरे नीचे आए और ये 50 EMA का सपोर्ट ले ले, ये एक प्रोबेबिलिटी है। ओके, और ऑन आवरली चार्ट भी ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे आके वो 200 EMA के पास एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ओवरऑल अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बेरिश स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये इट्स लाइक इनगल्फिंग, ये जितनी भी रैली है इसको पूरा इनगल्फ कर दिया। तो यहाँ पे जो लोग फंसे हैं वो फंसे रह गए, अब वो बाहर जल्दी निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नए पोजीशन बनाने के पहले प्राइस एक्शन देख लेना, 761 के नीचे शार्प फॉल आ सकता है। इवन इफ़ यू टेक पोजीशन प्लीज़ हेज कर लेना, बिकॉज अभी इतना वोलेटाइल मूवमेंट है तो आगे आने वाले टाइम में और भी वोलेटिलिटी रह सकती है इस सारे स्टॉक्स में। ओके, सो दिस वाज 2 स्टॉक्स। ओके, एंड आई एम जस्ट रेफरिंग द ग्रुप, उसमें अगर कुछ बचा है तो देख लेता हूँ। ओके, लेट्स सी CDSL।
ओके, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। ओके, इसमें काफ़ी एक्चुअल में क्या हुआ कि वॉल्यूम बहुत कम है, तो अभी जो चार्ट्स बन रही हैं उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है CDSL में, एंड ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। सेकेंडली यहाँ पे भी आप देखोगे तो ओके, यहाँ पे देखोगे तो उसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भी ये प्राइस एक्शन हो रही थी यहाँ पे स्क्वीज़ हुआ, स्क्वीज़ के बाद ब्रेकआउट तो हुआ, बट ब्रेकआउट हैज़ इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है, ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स भी नहीं है, प्लस यहाँ से रिजेक्शन तो आया है, बट द मोमेंट ये इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा तो फिर ये फॉल दे सकता है। ओके, तो ये भी एक रिसेंटली ऐसा हुआ है कि काफ़ी दौड़ा है, बट रिसेंटली IRCT से जितना तो नहीं भाग रहा था, इसने कम से कम साइडवाइज कंसोलिडेशन फेज तो दिखाया है, बट स्टिल अगर यहाँ से स्लिप होता है तो वो 1260 1140 तक का लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो इसमें भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहना, एंड प्लीज़ मार्क दिस लेवल्स ऑन योर चार्ट। ओके, अपसाइड में आप क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहा है 1440, जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये जो लाइफ टाइम हाई वाला जो लेवल अभी है इसका 1582 वो दिखेगा नहीं। ओके, तो इस हिसाब से ही काम करना। अगर फ्रेश पोजीशन बनाना ही है तो देख लेना, अगर 1440 के ऊपर सर्वाइव करता है विद गुड वॉल्यूम देन यू कैन मेक लॉन्ग, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे सर्वाइव करता है देन आई थिंक इट वुड बी गुड टू बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट फॉर टाइम बिंग। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर ये 1140 का लेवल दिखा सकता है। ओके, कैम्स एंड ITR। ओके, कैम्स भी रिसेंटली बहुत तेज़ भागा है। ओके, अगर मैं उसका डेली RSI देखूंगा तो ओके है, नॉट सो बैड। ओके, ना ये भी अभी क्रूशियल सपोर्ट एरिया पे है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अभी एक जस्ट सपोर्ट एरिया के पास है। ओके, सपोर्ट एरिया के आसपास कॉन्संट्रेट कर रहा है, बट चांसेस है कि शायद ये ब्रीच हो जाए ऑन द डाउन साइड। तो ये जो मार्क लेवल है 3030, अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है देन आई थिंक वन शुड बुक प्रॉफिट, या फिर वो नीचे के लेवल से दिखा सकता है 2860 2740 वहाँ तक के लेवल दिखा सकता है, और एक बार उसको ब्रीच कर गया तो फिर ये क्या है कि ये पूरा का पूरा धीरे धीरे वो नीचे का फॉल दिखाने लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक वन शुड बी कॉशियस इन इट, क्योंकि जितनी स्टिप रैली आई है उतना स्टिप करेक्शन भी आ सकता है इसमें। ठीक है, और इसमें अभी और मुझे और कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है इसमें। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर भी जैसा कि ट्रायंगुलर पैटर्न ही बन रहा है, नीचे में एकदम फ्लैट ट्रेंड लाइन है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया तो ये वापस ऊपर जा सकता है। अगर इसके नीचे सर्वाइव करता है तो नीचे के ये लेवल्स और इसके नीचे शार्प फॉल 3740 के नीचे एक शार्प फॉल दे सकता है। ओके, ऑन दी अपसाइड अभी फ़िलहाल ये कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेते हुए आया है, साइडवेज चला गया। ओके, सो ये जो एरिया है आप इसको एक मार्क कर लो अगर आपको इसमें लॉन्ग खेलना ही है। ठीक है, तो ये एक क्लियर कट एरिया है, आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो 3150 60 70 वाला एरिया है, एक क्लियर कट रेजिस्टेंस एरिया। तो जब तक इसको क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है आई थिंक वन शुड अवॉइड लॉन्ग पोजिशंस। ठीक है,
प्लस अगर फिर ऊपर गया तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से एकदम शार्प वाला है, 3400 पर रेजिस्टेंस है। दिस एरिया विल बी अनदर रेजिस्टेंस 3490, यानी 3500 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। फिर ये एरिया देखो, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अपसाइड में इसको फिर रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। ओके, देन इसका जो ऑल टाइम हाई एरिया है वहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, तो अपसाइड आपको 31, 60, 70 के ऊपर ही करना है फॉर दी अबव टारगेट्स। ओके, बट ये फ़िलहाल एक अच्छे सपोर्ट पे है। इसके ब्रीच करने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट सम फॉल। ओके, तो जस्ट बी कॉशियस, जैसा जैसा मैंने लेवल्स बताए हैं उसके हिसाब से आप अपना उसमें खेल सकते हो, बुकिंग कर सकते हो या फिर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट MTR टेक्नोलॉजी मैंने अपने चैनल पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया था। काफ़ी टाइम अच्छे लेवल्स पे मैंने बुक करने के लिए भी बोला था। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी लिया होगा उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। ओके, नाउ सिंस मार्केट इज़ शोइंग करेक्शन, तो जो भी रिसेंटली बहुत अच्छे खासे स्पीड से ऊपर गए थे वो सभी अभी दिखा रहे हैं करेक्शन के मूड में हैं। ओके, ठीक है, तो अगर ये जो लेवल अभी बना है 1550 का लेवल, अगर ये टिकता है तो यहाँ से वापस एक बाउंस आ सकता है एंड वन कैन मेक अ फ्रेश लॉन्ग। ठीक है, इन केस इसके नीचे सस्टेन कर सकता है तो ये और नीचे के लेवल दिखा सकता है। ओके, अच्छा जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है 1467 का भी दिख रहा है, बट इसके नीचे गया तो ये स्लाइटली थोड़ा सा बेरिश मोड में चला जाएगा और उसके बाद ये जो भी नीचे के लेवल्स हैं वो सारे फिर से दोबारा देखने लगेंगे। ओके, तो आई एम जस्ट मार्किंग इट आउट, बट ठीक है, तो वापस ये फिर लेवल टू लेवल प्ले आउट होने लगेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। तो दिस इज़ द पॉइंट टू वॉच आउट। ठीक है, अगर ये एक अच्छा खासा एरिया है 1470, आई थिंक दिस शुड बी प्रोटेक्टेड। तो क्योंकि ये टूटा तो फिर एक नया लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दैट विल बी नॉट गुड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक। उसके बाद वो काफ़ी टाइम लेगा फिर वापस से अप ट्रेंड में जाने के लिए। ओके, सो प्लीज़ मार्केट, और इसमें मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, सो आई एम जस्ट मार्किंग इट आउट। ठीक है, ओके, तो करेंटली इस ट्रेंड लाइन पे उसने सपोर्ट लिया है, सो वॉच आउट फॉर दिस ट्रेंड लाइन। अगर इसके नीचे सर्वाइव करता है तो आई थिंक अगर किसी के पास है तो वो उसमें पार्शली प्रॉफिट बुक करके निकल सकता है एंड देन अगेन री इन्वेस्ट एट लोअर लेवल्स। ओके, सो लेट्स सी रिलायंस ने किसी ने मुझसे पूछा है रिलायंस के बारे में। ओके, रिलायंस इज़ लुकिंग गुड। रिलायंस में इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मेरा जो टेक्निकल टारगेट बन रहा था डेट वाज ऑफ 2850 विच इज़ स्टिल इंटैक्ट। ठीक है, सो दैट स्टिल होल्ड्स गुड। और यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद वो कंटिन्यूसली अपसाइड दे रहा है। लेट्स सी ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम हाउ इट इज़ बिहेविंग। ओके, ओके 2680 या 2690 का जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि 2700 का जोन, यहाँ ये जो एरिया है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया। तो आई थिंक जब तक ये एरिया प्रोटेक्टेड है वन शुड रिमेन लॉन्ग। ओके, प्लस इसमें भी आप देखोगे तो अभी जो भी फॉल आ रही है ना उसमें आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। लेट्स सी इट गोस आउट। आई नो इसमें कोई ऐसा कुछ अच्छा ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा है, सो वी कैन लीव आउट। ओके, डेफिनेटली ऑन दी अपसाइड अगर मार्केट एक बार इसको क्रॉस कर जाता है, अब आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो 2745 इसके ऊपर अगर एक बार भी क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये अच्छा खासा 50 to 60 पॉइंट्स का मूवमेंट और दे सकता है। ओके, तो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं तो जब तक ये 2690 80 के ऊपर है दे कैन स्टिल रिमेन लॉन्ग। ओके, ऑन द डाउन साइड फिर दूसरा जो सबसे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है वो 2640 का दिख रहा है। एंड ये जो रिजेक्शन कैंडल आई है मतलब गैप डाउन खुलने के बाद और उसके बाद अपसाइड। ओके, तो दीज आर स्मॉलर टर्म सपोर्ट लेवल्स। तो जब तक इसके ऊपर है, मेरा कहना है कि अगर कोई 2690 2680 के ऊपर अगर जब तक है तब तक होल्ड कर सकता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। 2640 इज़ वेरी रियली गुड लेवल। अगर ये ब्रीच होता है देन इट कैन शो मच मोर लोअर लेवल्स, फिर 2600 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो आई थिंक पॉजिटिव ट्रेंड इंटैक्ट है
बट प्रोवाइडेड दिस 2690 2680 का जो लेवल है प्रोटेक्ट होना चाहिए, यहाँ से बाउंस आना चाहिए। 2740 के ऊपर और एक अच्छा लेवल दे सकता है। ओके, तो दीज आर द मेजर लेवल्स इन रिलायंस एंड रिलायंस इज लुकिंग गुड। ओके, रिसेंटली मैंने एक स्टॉक दिया था पीएसपी प्रोजेक्ट्स। तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स इज़ लुकिंग गुड। इसका फंडामेंटल्स भी मैंने चेक किया, अभी जाके चेक कर सकते हो। तो इसका डेप्थ काफ़ी कम है, इसका काम बहुत अच्छा है और इसके वैल्यूएशंस भी काफ़ी लो हैं। तो ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ओके, अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं, लेट्स गो टू वीकली चार्ट। ओके, तो वीकली चार्ट में आप देखो एक ट्रेंड लाइन से उसने अच्छे खासे रिजेक्शन लिए हैं, बट ये मल्टी ईयर का ट्रेंड लाइन है। सो आफ्टर लिस्टिंग के बाद एक रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम इट ट्राइड टू वेंट अप, देन कोरोना वाले क्लास में वो नीचे आ गया, देन अगेन इट इज़ ट्राइंग एंड यहाँ पे अभी वो हॉल्ट किया है। तो एक बार ये लेवल निकल गया, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने लगता है, यानी मेरा कहने का मतलब 550 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो 595 600 के लेवल आराम से दिखा सकता है। प्लस जो रेंज कैलकुलेशन मेथड मैंने बताया है 890 का भी लेवल आराम से दिखा सकता है। दिस इज़ अ गुड स्टॉक। ओके, तो अगर किसी को पसंद आता है या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से देख रहा है तो इस स्टॉक को ले सकता है। ओके, एंड वन कैन ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करने लगता है तब मैं शायद एक बार सोचूंगा कि वेदर आई हैव टू होल्ड और नॉट, बिकॉज इसके नीचे फिर वो थोड़ा बेरिश हो जाएगा। ओके, 4 आवर्स में भी आप देख सकते हो कि भले ही 2 दिन मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आई हो, बट दिस इज स्टिल होल्डिंग टॉल और इस एरिया पे कॉन्संट्रेट कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। तो पीएसपी प्रोजेक्ट इज़ लुकिंग गुड फॉर लॉन्ग। ओके, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखो, इसमें मैंने तो काफ़ी वर्कआउट पहले भी कर रखा है, पर अगर मैंने सिर्फ रिसेंट की बात करूं तो 461 वाज अ रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, तो वहाँ से इसने ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव दे दिया है। पहले मैं सारे ड्राइंग हटा देता हूँ, फ्रेश बनाता हूँ। ओके ओके, सो इस एरिया का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है एंड इट इज़ सस्टेनिंग, और मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, तो आई एम जस्ट ड्राइंग इट, यू ऑल्सो शुड ड्रॉ इट। ओके, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, सपोर्ट ले रहा है, देन यू कैन स्टिल ऐड एट दिस पॉइंट्स। जब तक यहाँ से रिजेक्शन लेता रहता है आप और ऐड कर सकते हो, एंड दिस इज़ रियली लुकिंग गुड। ठीक है, ये बाकी चार्ट्स की तरह ओवरबॉट नहीं है एंड इट्स लुकिंग वेरी फाइन। ठीक है, एंड इसका सपोर्ट एरिया अगर वापस ये 467 के पास आता है देन इट विल बी गुड बाय, बिकॉज क्या होगा कि ये जो उसमें बाइंग लेवल आई है, ऊपर गया है, रिजेक्शंस काफ़ी आ रहे हैं, अपसाइड से भी आ रहे हैं, नीचे से भी आ रहे हैं, बट 467 से अगर ये एक सपोर्ट ले लेता है, सो डैट विल कंफर्म द ट्रेंड। ठीक है, तो डैट इज़ रियली लुकिंग गुड। ओके, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या कोई मेजर सपोर्ट बन रहा है फिलहाल। ओके, ओके, सो नथिंग मच। अभी फ़िलहाल इसने अभी एक रिजेक्शन दिया है, सो डैट इज़ लुकिंग गुड रिजेक्शन। तो अभी जिसके पास भी ये पोजीशन है, सो दे कैन होल्ड। ठीक है, तो वो होल्ड कर सकता है। एंड कहाँ तक, ठीक है, तो 478 से 482 दिस इज़ अ गुड एरिया। अगर यहाँ तक वापस आता भी है और यहाँ से बाउंस रहता है, दैट्स रियली गुड। 467 एक लंबे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एरिया था, तो इसको अगर टच करके बाउंस करता है, सो दैट विल बी फर्दर वेरी गुड। ओके, सो ओवरऑल बट चार्ट स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट। तो जब तक 467 के ऊपर टिका हुआ है और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है इसके ऊपर टिका हुआ है, वन कैन रिमेन लॉन्ग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ लुकिंग गुड ओवरऑल। ओके, एंड अभी जो उसने रिसेंटली हाई लगाया है, सो डैट विल स्टिल एक्ट एज रेजिस्टेंस। तो एक बार 504 506 ये लेवल एक बार निकल जाएगा तो एक और बड़ा मूव आ सकता है अप साइड में। ओके, नेक्स्ट स्टॉक
क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स ले लिए हैं, काफ़ी स्टॉक्स थे जिनके बारे में लोगों ने पूछा था। सो जो मैक्सिमम मैं कवर कर पा रहा हूँ मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं जो भी चार्ट्स हैं मैं डायरेक्टली चैनल पर पोस्ट कर दूँगा। सो लेट्स सी फेडरल बैंक का एक चार्ट देख लेते हैं। दिस इज़ द लास्ट वन। ओके, सी फेडरल बैंक भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओके, मैं पुराने चार्ट सबसे पहले हटा देता हूँ। डेली में एक्चुअली क्या हुआ है कि आप देख सकते हो कि फेडरल बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो ये एक लेवल था एंड सेकंड लेवल वाज दिस वन। डेली चार्ट्स पे आप देख सकते हो ये जो एरिया था एक रेजिस्टेंस का एरिया था 89 एंड 90.5, तो उसको इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देखिए आज की कैंडल देखो, उसको ऑलमोस्ट रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। सो दैट्स रियली अ गुड साइन, यू नो। मैं इसको अगर थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो देखो इसको इसने अच्छे खासे, यही चीज़ मैं SBI के लिए बोला था कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो दैट इज़ रियली गुड। तो जिसके पास भी आई थिंक वन शुड रियली होल्ड। ओके, एंड टारगेट क्या होगा, तो मुझे सबसे पहला टारगेट दिख रहा है 97। ओके, 97 से लेकर आपका जो भी 98.6 ये एक टारगेट है। एंड देन फाइनली यू कैन गो फॉर दिस टारगेट। ओके, 108 वहाँ तक के टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ से शार्प फॉल आई थी तो 107, तो वहाँ तक के टारगेट्स मुझे क्लियर कट दिख रहे हैं। ओके, तो जिसके पास भी है ये इसको होल्ड कर सकता है एंड दिस इज़ रियली गुड। चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी गुड, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया एंड देन इट इज़ गोइंग अपसाइड। ओके, सो दिस इज़ रियली गुड। डाउन साइड में अभी सबसे बड़ा सपोर्ट तो फिलहाल यही है 77, बट ये लॉन्ग टर्म प्लेस के लिए जो इतना लंबा देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, तो अगर 86 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो देन वापस से इस जोन में इंटर कर जाएगा। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स क्या कर सकते हैं 86.7 का स्टॉप लॉस लगा के डेली बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म प्लेयर्स आई थिंक 77 वुड बी अ वेरी गुड लेवल फॉर होल्डिंग, क्योंकि इसके नीचे गया तो एक नया लोअर लो बन जाएगा, फिर ये बेरिश बन जाएगा। टिल द टाइम बीइंग इट इज़ लुकिंग गुड एंड इट कैन स्टिल शो अपर टारगेट्स। ठीक है दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आया हो, जो भी स्टॉक्स डिस्कशन किए हैं आपको पसंद आ रहा होगा। ओके, एंड देख लेते हैं SGX निफ्टी क्या कर रहा है। सो SGX निफ्टी, ओके, सो SGX निफ्टी इज़ फ्लैट, इतना खासा कुछ अपसाइड नहीं है, बट आप देख लो US मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। डिस्पाइट दैट निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो दैट इज शोइंग दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वीकनेस, प्लस हमारा जो इंडेक्स है इवन SGX इज़ ऑल्सो फ्लैट। ओके, एक बार डाउ जोन्स भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे उसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, देन 35,000 वाज अ रेजिस्टेंस, उसको भी पार किया, 35,325 उसको भी क्रॉस किया एंड इट इज़ सस्टेनिंग अबव नाउ। अब ये ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास है, तो क्या ये इसको सस्टेन करेगा या फिर यहाँ से एक यू टर्न लेगा? सो वो आने वाला वक्त बताएगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ आउट। और नैस्डैक में अगर देखें हम लोग, ओके, नैस्डैक में सो नैस्डैक में एक अच्छा खासा बड़े टाइम फ्रेम में लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा था। देन फाइनली इट डिड गिव अ ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर रहा है। फिलहाल इसको 15,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही एक अच्छा खासा नया लेवल के लिए नैस्डैक ऊपर जा सकता है। ओके, सो येस मार्केट इज़ डूइंग रियली गुड एंड यू नो दिस इज़ रियली अ गुड करेक्शन। यू नो मार्केट ने अच्छा खासा रैली दिया, करेक्ट करके वो नीचे आया। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 15,600 से 14,400। सो यहाँ पे क्रैश की संभावना बहुत कम है, बिकॉज दिस इज़ रियली अ गुड करेक्शन। बट अपना इंडियन मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे है, कोई करेक्शन नहीं है, कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। ऑलमोस्ट एक बहुत सारे स्टॉक्स में बबल था, ठीक है, तो उसका नतीजा आप दिख ही रहे हो कैसा हो रहा है। तो लेट्स सी, बट US मार्केट इज़ रियली लुकिंग गुड। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं कम्युनिटी पोस्ट में बहुत कुछ डालता हूँ, मैं धीरे धीरे उसमें और भी एक्टिव हो जाऊँगा, तो प्लीज़ मेक श्योर डैट यू नो
आपने सब्सक्राइब करके रखा है और नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।